पोस्टमैन चाचा, आपका प्रमोशन कैसे हुआ? मैं तो 3 साल से एलडीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा प्रमोशन। एक्सेलेंस पोस्टल इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन क्लास करो और प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पाओ। ईडीओपी ऐप में मॉक टेस्ट दो। इस साल एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रमोशन जीडीएस का, लेकिन जिम्मेदारी एक्सेलेंस का। जीडीएस टू एमटीएस बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन फी मात्र 29 रुपए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एलडीसी का एग्जाम दो और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, जीडीएस से सीधा डिपार्टमेंटल हो जाओ। बैच ज्वाइन होने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आज आप सबको देने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिए, रूल 38 ट्रांसफ़र जो मार्च 2026 साइकिल है, उसके रिगार्डिंग 8/5/2026 को इधर पर देखिए इंस्ट्रक्शन इशू हो गया है। इसका जो शेड्यूल है ये भी जारी कर दिया गया है। और देखिए वैकेंसी कैप्चर से शुरू करके ट्रायल रिजल्ट, अलॉटमेंट लिस्ट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, रिलीविंग ज्वाइनिंग, सब कुछ डेट इधर पर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मुझे ये कहने में बड़ी दुख हो रहा है कि अभी तक भी जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में और सीपीटी के जो ऑफिशियल्स है उनके साथ मेरा जो बातचीत हुआ है और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है उसके ऊपर बेस करके दोस्तों आज मैं आपको अपडेट दूंगा कि जीडीएस रूल 3 2026 में कब आने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि लास्ट 2025 की नवंबर में आया था दोस्तों, तब आप सब ने अप्लाई किया था और दिसंबर में सबका ज्वाइनिंग हो गया था, ठीक है। और हम सब ने मिलकर जो एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल है और जो फैमिली है एक्सीलेंस पोस्टल इंस्टीट्यूट का, सब लोगों ने मिलकर, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, मेरे साथ आप सब लोग भी मिलकर जीडीएस रूल 3 के लिए कैंपेन किए थे। और दोस्तों आखिर में जब सारे यूट्यूब चैनल हाथ खड़े कर दिए थे, तब सिर्फ इकलौता एक्सीलेंस पोस्टल चैनल ही एकलौता चैनल था जो मैंने कहा था कि अगर आज रिज़ल्ट नहीं आए तो मेरा चैनल में डिलीट कर दूँगा। तो इतना बड़ा दाव मैंने आप किया था और इतना मेरा सीपीटी से इतना बातचीत हो रहा था, मैं श्योर था कि उसी दिन रिजल्ट आने वाला है। और उसी दिन मुझे पता था कि रात 12 बजे, लेकिन उसी दिन आएगा और ऐसा ही हुआ था। मैंने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पर सर जाएगा मैंने लिख दिया था कि आज अगर नहीं आए तो मैं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सारे चैनल डिलीट कर दूँगा। और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, इधर भी है, आप नवंबर दिसंबर का मैसेज उठाकर देख लीजिए। बहुत सारे जीडीएस दोस्त मेरा लिख रहे थे कि आपका टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल डिलीट करने का वक्त आ गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि इसी दिन आएगा, रात 12 बज जाए, लेकिन उससे पहले ही आएगा। और आखिरकार दोस्तों उसी दिन देर रात को रिज़ल्ट आ गया और बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो गया। और दोस्तों वो फर्स्ट टाइम था जब नए जो एपीटी पोर्टल में रूल 3 के लिए अप्लाई हो रहा था। तो देखिए अब भी सेम है, लेकिन फास्ट नहीं है, सेकेंड टाइम के लिए हो रहा है एपीटी पोर्टल में। तो सबका सारे ट्रायल जितना था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट भी दिया था कि जीडीएस को ट्रांसफ़र के नाम पर फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है और मई महीने में ही इसका नोटिफिकेशन आने का संभावना है दोस्तों। और जून में ही इसका प्रोसेस शुरू होने का पूरा पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों यूनियन से भी बहुत कुछ अपडेट आया है, सीपीटी से भी आया है, इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों जिसके वजह से ये जो नोटिफिकेशन है ये डिले हो सकता है। वो ही आपको पता है कि पहले ईएसएस था, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल में जाकर आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते थे और पिछले बार जब ट्रांसफ़र हुआ था ईएसएस पोर्टल में ही हुआ था। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सीपीटी ने और एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है माई एम्प्लॉय एप्लीकेशन। तो ईएसएस ऐप जो था उसको दोस्तों पूरा डीएक्टिवेट करके नया जो ऐप है माई एम्प्लॉय ऐप, इससे ही आपका जितना आप टारगेट फिलअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट दिया जाएगा। उस ऐप से ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे और लीव के लिए अप्लाई करवाएंगे। पूरा एम्प्लॉय का जितना सारा कामकाज है पूरा उससे ही होगा। तो इसका ट्रायल अभी भी बाकी है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए आप स्क्रीन पर ऑपरेशनल गाइड देख सकते हैं और इधर पर मैं ऐप, आप इधर पर देखिए, इधर पर अटेंडेंस का भी ऑप्शन है और नीचे देखिए ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है। तो ट्रांसफ़र जो है आप पोर्टल्स के मदद से भी अप्लाई कर पाएंगे। और नीचे देखिए ये जो ऐप दिया गया है माई एम्प्लॉय पोर्टल ऐप, इधर से भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों क्यों नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको, ये है टीआरसीएस स्लिप, एकदम नीचे आपको आना है। तो ये देखिए दोस्तों ट्रांसफ़र का इधर पर पूरा ऑपरेशनल गाइड दिया गया है। तो इधर से ही आप अप्लाई कर पाएंगे, स्टेटस चेक कर पाएंगे, शेड्यूल को व्यू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर पर पूरा एसओपी दिया गया है। तो इसके मदद से ही दोस्तों ऐप में ही आपका अप्लाई होगा, पोर्टल में ही होगा, उसके साथ ऐप में ही होगा। लेकिन जो इधर पर कठिनाई है वो है इस ऐप का ट्रायल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका रोल आउट नहीं हुआ है।
तो कुछ दिन पहले ही मैं एक अपडेट आपको दिया था इसके बारे में। तो 4 सर्किल को सिलेक्ट किया गया था ट्रायल के लिए, और उधर पर दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका ट्रायल हो रहा था, और ट्रायल सक्सेसफुल है, लेकिन अभी भी इसका फाइनल रोल आउट होना बाकी है। तो दोस्तों ये भी कहा गया था कि जो 2026 की मई है, यानी कि जो मई महीना चल रहा है, इसके अंत तक ये जो ऐप है इसका फुल रोल आउट, कम्प्लीट रोल आउट हो जाना चाहिए। तो अगर मई के अंत तक इसका कम्प्लीट रोल आउट हो जाए तो दोस्तों इसका पूरा संभावना है कि मई का अंत में ही आपका जो नोटिफिकेशन है जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र का, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक डिवीज़न के द्वारा वैकेंसी कैप्चर करने का काम भी चलेगा। और आपको पता ही है कुछ दिन पहले ही प्रमोशन हो रहा था सबका, और बहुत लोगों का पिछले बार ट्रांसफ़र हुआ है, तो वैकेंसी बहुत कम है इस बार, है ना। तो आपको सिर्फ वेट करना है कि जीडीएस का जो माई एम्प्लॉई ऐप है इसका रोल आउट कब तक कंप्लीट हो रहा है। तो मई का अंत तक ये हो जाएगा, तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। मई के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद पूरा रूल 3 का जो प्रोसेस है आपका जून में चलेगा। और आपको पता ही है जुलाई से ही आपका नेक्स्ट जो शेड्यूल 2 है 2026 का जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि जुलाई से पहले ही दोस्तों आपका रूल 3 का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि रूल में है कि जब भी जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होगा उससे पहले ही रूल 3 का पोर्टल खोलना होगा। तो जुलाई में अगर शुरू होता है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट तो उससे पहले जून में आपका पोर्टल खोलना तय है, लेकिन आपको रोल आउट के लिए सिर्फ वेट करना है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मई के अंत में। लेकिन अब जो और भी एक प्रॉब्लम है कि पिछले बार भी जब हुआ था रूल 3 ट्रांसफ़र, तब उधर पर टेंटेटिव वैकेंसी का ऑप्शन नहीं था, तो सेकंड लिस्ट नहीं आया था। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए 17 मार्च 2024 को बीजीटीकेएस के तरफ से दिनेश कुमार राय जी जो है राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने माननीय उप निर्देशक महोदय को एस्टेब्लिशमेंट में जो है उनको रिक्वेस्ट किया था कि जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल पर अधिक से अधिक टेंटेटिव वैकेंसी उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। अगर टेंटेटिव वैकेंसी दिया जाए तो बहुत सारे जीडीएस का भला होगा और उन लोगों का घर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार टेंटेटिव वैकेंसी नहीं था तो बहुत सारे जीडीएस लोगों का टेंटेटिवली ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। अगर टेंटेटिव वैकेंसी का ऑप्शन होता तो बहुत लोगों का अब इस साइकिल के लिए वेट नहीं करना होता। ठीक है, तो इधर पर देखिए रिक्वेस्ट किया गया है कि, और इनके पास देखिए ये भी कहा गया है, उन्होंने मार्च में कहा था कि वो लोग अवगत है कि आगामी 1-2 माह में जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने वाला है। मार्च में ये कहा था कि 1-2 महीने में खुलने वाला है, तो इसका मतलब है मई में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, 100% श्योर है। लेकिन आपको सिर्फ माई एम्प्लॉई जो ऐप है इसके रोल आउट के लिए वेट करना है। और दोस्तों मैं आपको इतना कह सकता हूँ, सीपीटी के जो ऑफिशियल है उनके साथ मैंने जो बात किया, और जो डिविजनल जो सिस्टम एडमिन भी होता है उनके साथ भी बात किया। मेरे पास वो ऐप चला भी आया है, लेकिन मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब 4 साल के लिए ही दोस्तों वो किया गया था, तो मेरे आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जो रोल आउट है, मतलब ट्रायल रोल आउट ये सक्सेसफुल हुआ है, तो फाइनल रोल आउट जो होगा ये बहुत जल्द होगा, और मई से पहले ही इसका पूरा फाइनल रोल आउट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार हो सके तो टेंटेटिव वैकेंसी का आ भी सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार नहीं था तो पोर्टल में चेंजेस करना होगा, तो अगर करना होता है चेंजेस तो बहुत देर हो जाएगा और भी टाइम लगेगा। और दोस्तों मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ, आप सिर्फ मई का अंत तक वेट कीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक्सीलेंस पोस्टल चैनल जो है आपके साथ खड़ा है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सब लोग मिलकर आपके लिए कैंपेन करेंगे। पिछले बार पोर्टल नहीं खुल रहा था तो इतना मात्रा में हम सब ने एसएस महादेवाय जी को, दिनेश राय जी को, बीजीडीएस को, डिपार्टमेंट को और एडीजी जो जीडीएस सेक्शन का है उनको इतना मात्रा में मतलब ईमेल किया, कैंपेन किया, मतलब उनको मैंने फ़ोन भी किया था, मेरा फ़ोन भी पकड़ रहे थे और रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। और जीडीएस सेक्शन में मैडम भी थी, और मतलब मैडम बहुत अच्छा था, लेकिन वो सर बहुत खड़ूस टाइप का था। तो वो लोगों से हम सब ने हमारा जो डिमांड है वो मंगवा कर ही माने। तो इस बार भी अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ, हम सब मिलकर आपके लिए, आप इस चैनल पर देखिए 11,000 जीडीएस दोस्त है मेरे साथ, तो इनमें से मुझे यकीन है कि 30 से 40% लोग ट्रांसफ़र के लिए चाहते हैं, लेकिन उनका हो नहीं रहा है। तो 3-4 हज़ार जीडीएस अगर एक साथ मिलकर कैंपेन करेंगे और उसके साथ अगर 2-4 हज़ार जीडीएस और भी हमारे साथ जुड़ जाए तो कितना मात्रा में ईमेल कैंपेन होगा आप सोच कर देखिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मई तक आप वेट कीजिए, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो कैंपेन करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका उधर जो शेड्यूल 2 है उसका प्रोसेस शुरू होते होते आपका रिजल्ट आउट होकर आपका रिलीविंग करके ज्वाइनिंग भी करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आखिर में यही कहूँगा कि इस बार टेंटेटिव वैकेंसी का पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, और मई का अंत में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आपको
रोल आउट के लिए वेट करना है। अगर फिर से टेक्निकल इशू आता है कोई तो थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन मई के अंत से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। मेरा जो मानना है मई का लास्ट में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वैकेंसी कैप्चर वगैरह जो कुछ भी है। उसके बाद आपका जून के अंत में ही आपका अप्लाई शुरू कर देंगे। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा, क्योंकि फास्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो शेड्यूल 2 शुरू होने से पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आउट हो जाए, उसके बाद वो सारे वैकेंसी तो शेड्यूल 2 में नहीं जाएगा, तो शेड्यूल 2 का नोटिफिकेशन आ जाए और आपका इधर से रिलीविंग ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी शुरू हो जाए, एक साथ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक सवाल का आपका जवाब दूंगा। आप वीडियो का कोई भी वीडियो, आप चैनल का कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कमेंट नहीं दिया, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक भी अगर कमेंट करें तो उसका भी जवाब मैं देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके साथ मैं हूँ, ऑल इंडिया जीडी सेंटर जिंदाबाद।